हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चैप्टर 8 का जो आगे का पार्ट था वो पढ़ेंगे। क्लास 9th की ये बुक है। चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मोशन क्या होती है और मोशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और फिर हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन कैसी होती है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हमने बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो अभी जाके देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th के साइंस की, तो आप उसको जाके देख लें। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियोज़ जो भी मैं डालूँ वो आपको देखने को मिले और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line. Let it travel 5 मीटर in the first second. मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चलना शुरू किया और 1 सेकंड चलने के बाद ये 5 मीटर, यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट वो 5 मीटर ट्रैवल कर लिया। 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकंड, और फिर 5 मीटर यहाँ से फिर चला, फिर वो 5 मीटर अगले सेकंड में वो फिर 5 मीटर ट्रैवल कर गया। ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर इन द थर्ड सेकंड, और 5 मीटर अगले 3 सेकंड, जो तीसरा सेकंड था उसमें भी उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। 5 मीटर इन द फोर्थ सेकंड और 5 मीटर अगले फोर्थ सेकंड में। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, वो 5-5 मीटर की दूरी ट्रैवल कर रहा है हर एक सेकंड में। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज, चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बराबर दूरी तय की जा रही है, ऑब्जेक्ट बराबर दूरी तय कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए इसको कहा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इसे यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो क्या है, इन दिस मोशन, इस गति में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि हम लोग हमारी दिन प्रतिदिन की जो ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे मोशंस के अक्रॉस हम लोग आते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, कई सारी गतियों को देखते हैं जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि जो कार है, मिसाल के तौर पर गाड़ी यहाँ से शुरू हुई, उसने 1 घंटा चला, तो 1 घंटा में मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर पहुंचा। फिर वो 1 घंटा चलेगा तो मान लीजिए कि वो 20 किलोमीटर चल गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि वो 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रैवल करता है, कवर करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट और ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क, दीज आर सम इंस्टेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि अगर एक कार मूव कर रही क्राउडेड स्ट्रीट में तो वहाँ पे क्या होगा कि कभी क्राउड नहीं रहेगा तो वो तेज़ चलेगी तो जल्दी पहुँचेगी, और अगर क्राउड है, ट्रैफिक है, तो वो उस समय उतनी ही देर में कम दूरी तय कर पाएगी। या फिर हम लोग जॉगिंग करने जाते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग वहाँ पे रहता है हम लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1, एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कह रहा है कि डाटा दिया हुआ है टेबल 8.1 में। टेबल 8.1 अभी हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें डाटा है।
यहाँ पर ये टेबल जो टेबल 8.1 दिया हुआ है, इसमें क्या है, 9:30 बजा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है ए का और बी का, तो 9:30 बजे, ये 9:30 बज रहा है, तो ये ए ने जो है 10 मीटर ट्रेवल किया और बी ने 12 मीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, फिर 9:45 मतलब 15 मिनट के बाद क्या हो रहा है कि ए जो 20 मीटर ट्रेवल किया और बी 19 मीटर ही ट्रेवल किया है। फिर 15 मिनट यानी कि 10 बजे क्या हुआ कि ए ने 30 मीटर ट्रेवल कर लिया और बी ने 23 मीटर ही ट्रेवल किया। ये 10-10 बढ़ता जा रहा है, ये 7 मीटर यहाँ बढ़ा। ठीक है, 7 मीटर तेज, मतलब 7 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ इतनी देर में, 15 मिनट में। फिर अगले 15 मिनट में ये 4 मीटर ही तय किया, है ना। फिर यहाँ ये 10 मीटर तय कर रहा है, ये जो है आपको 23 और 12, ये 12 मीटर, देखिए यहाँ पे ये इसने 12 मीटर ट्रैवल कर लिया। ये फिर 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसने 2 ही मीटर ट्रैवल किया। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम तो इक्वल है, मतलब 15-15 मिनट सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है और यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि किस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा हम लोग। अब यहाँ पे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मेजरिंग द रेट मतलब रेट ऑफ मोशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, 140, 143, 135, 145, 132, 130। मैच देखते हैं, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बॉलिंग स्पीड किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा दिया हुआ है 140 किलोमीटर, यहाँ पे इसका मतलब हुआ है 140 किलोमीटर पर आवर, मतलब 140 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करेगी। ये बॉल की जो स्पीड है, बॉलिंग स्पीड है, वो ये दी गई है। मतलब 1 घंटा, अगर उसको 1 घंटा तक अगर वो मूव कर दे तो वो 140 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। ये हमारी क्या होगी, बॉलिंग स्पीड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ मोशन क्या हो गया, हाँ अब देखते हैं। यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये रोड पर आपने देखा होगा। तो ये रेट ऑफ मोशन है। यहाँ पे क्या है, जैसे आपको ये इसमें बताया जाता है कि कितना आपको मोशन की स्पीड रखनी है पर आवर या पर मिनट या पर सेकंड। ठीक है, इसमें टाइम एक डिस्टेंस दिया रहता है और कितने समय में उसको ट्रैवल करना है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख बता रहा है कि लुक एट सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2 इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2 ए, व्हाट डज इट मीन। कह रहा है कि 143 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या हुआ। What do you understand from the साइन बोर्ड इन फिगर 8.2 भी, और 8.2 में जो हम लोगों ने साइन बोर्ड देखा है उसका मतलब क्या हुआ। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। कह रहा है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग समय लेते हैं एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ तेज चलते हैं, एंड सम मूव स्लोली, कुछ स्लो चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, जो रेट है जिस पर ऑब्जेक्ट, मतलब वो दर जिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो अलग अलग हो सकती है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट से मूव कर सकती है। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कह रहा है कि जो ये अलग अलग चलती है, कह रहा है वन ऑफ द वेज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मतलब रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का जो तरीका है, एक तरीका क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, हम लोग क्या पता करें, हम लोग पता करें कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में, है ना, ये तो यूनिट टाइम हो गया। यानी कि जितना भी ट्रैवल कर रहा है वो उसको जितने, अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, जितना डिस्टेंस है, मान लीजिए कि उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया 25 मिनट में, ठीक है, तो हम लोग 100 से
डिवाइड कर देंगे 100 में डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 4 से हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी आ गया कि 1 घंटे में उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, द क्वांटिटी इज रेफर टू एज ए स्पीड। जो क्वांटिटी है उसको स्पीड कहा जाता है। मतलब जैसे हमने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो क्वांटिटी बताई जा रही है ये क्या है, ये बताता है स्पीड को। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वो मीटर पर सेकंड है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल मीटर सेकंड, है ना, एम एस इनवर्स और मीटर पर सेकंड, इसको इससे सिंबल से डिनोट करते हैं। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड, और अदर यूनिट में क्या होता है, जो स्पीड के अदर यूनिट है उसमें सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, सी एम एस इनवर्स, एंड किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर भी होता है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। अगर स्पीड बताना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड बता देते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, और ये ज़रूरत नहीं है इसकी। इन मोस्ट केसेस, अक्सर केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नया टर्म यहाँ पे आ गया, एवरेज स्पीड। देखिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक यूनिफॉर्म स्पीड में होता नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है हमेशा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ मोशन को जो डिस्क्राइब करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग उसके लिए एवरेज स्पीड बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे देखेंगे, the average speed of an object is defined obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken, that is average speed is equal to total distance traveled by total time taken। यहाँ पे average speed कैसे निकालते हैं, total distance जितना भी ट्रैवल किया है उसको डिवाइड कर देंगे total time taken, मतलब जो टाइम जितना टाइम लिया है उसने उस दूरी को तय करने के लिए, उससे डिवाइड कर देते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन डिस्टेंस s इन टाइम t, देन इट्स स्पीड v इज इक्वल टू v बराबर s बाई टी। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस s, कितना दूरी तय किया, s, डिस्टेंस को s से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी, याद रखिएगा स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, s बाई टी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। आइए इसको एग्जाम्पल के तरीके एग्जाम्पल से एक समझें। एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक कार है जो 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। यानी कि ये कह रहा है कि एक कार है जो 100 किलोमीटर 2 घंटे में तय की, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, उसकी एवरेज स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो कार है वो यहाँ से जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से चली है 50 किलोमीटर पर आवर पूरी स्पीड के साथ, और 50 हमेशा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर पर आवर ही इसका स्पीड था, ऐसा नहीं है। समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर एंड समटाइम स्लोअर देन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि 50 किलोमीटर पर आवर जो एवरेज स्पीड बताई जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कभी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 50 से कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। आगे कह रहा है, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 4 सेकंड में, और फिर 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 सेकंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 16 32 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ मोशन अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 4 सेकंड में वो 16 मीटर जा रहा है, फिर 2 सेकंड में 16 मीटर जा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल ले रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर, मतलब 16 मीटर और 16 मीटर इसकी स्पीड हुई। ठीक है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड और 2 सेकंड, मतलब 6 सेकंड ले रहा है ना। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी देखते हैं। इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, इसकी एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो 32 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और 6 सेकंड लिया है, तो इसका मतलब 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 5.3
5.33 मीटर पर सेकंड। ये हो गई इसकी टोटल एवरेज, इसकी एवरेज स्पीड ये हो गई, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड, देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड हो गई। अब स्पीड विद डायरेक्शन, अब क्या है स्पीड डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे क्या था कि स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था कि कौन से दिशा में जा रही है। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। कह रहा है रेट ऑफ मोशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द मोशन उसकी स्पीड के साथ स्पेसिफाई कर दें, बता दिया जाए कि वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है, मतलब जो स्पीड के साथ साथ की इतना स्पीड है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर वो क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करती हो दोनों एस्पेक्ट को, मतलब दोनों एस्पेक्ट मतलब जो उसकी डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी बताता हो और उसकी स्पीड भी बता रहा हो, तो वो कहलाता है वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। अब कह रहा है वेलोसिटी इज द, अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये डिफिनेशन है, इसको याद रखना है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी क्या कह रहा है, वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड है जो किसी ऑब्जेक्ट के, ये क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड बताता है, कैसी है स्पीड, मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक ही सिम्त में अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड निकालते हैं वो होता है वेलोसिटी। मतलब स्पीड क्या है, किसी भी डायरेक्शन में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी वो टर्म है, कह रहा है कि एक ही डिफरेंट डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में उसकी क्या स्पीड है वो वेलोसिटी बताता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, ये चेंज हो सकता है अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, या फिर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कर दें या दोनों को चेंज कर दें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा सा आपको। मान लीजिए कि यहाँ से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से एक गाड़ी चली और यहाँ पे ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, फिर यहाँ पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, तो यहाँ तक स्पीड कुछ थी, यहाँ पे कुछ हो गई, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये तो बता दिया, हाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक सीधी लाइन में और उसकी स्पीड क्या वेरिएबल है, मतलब उसकी स्पीड बदल रही है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग उसके रेट ऑफ मोशन को की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी से डिनोट कर सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, जैसे हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते थे वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज, कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट के साथ वो चेंज कर रहा है, मतलब कुछ सेकंड में, मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड में इतना चेंज हुआ, फिर सेकंड में इतना, मतलब यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन जो होता है, जो मैथ्स में हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन के जरिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उससे हम लोग इसको डिनोट मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब इसको अगर मैथमेटिकली बताया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा टोटल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी v हो जाएगी, ठीक है, u और फाइनल वेलोसिटी v। अब ये हो गया, आगे देखते हैं वेयर v क्या है, v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। v एवरेज बता रहा है, एवरेज वेलोसिटी को कहा जा रहा है, यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से और फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट की जा रही है। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेम यूनिट्स दैट मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, दोनों की सेम यूनिट होती है स्पीड और वेलोसिटी की। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस
टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। अब टाइम मेज़र कीजिए, देखिए कि आपके घर से बस स्टॉप जाने में आपको कितना समय लग रहा है और स्कूल जाने में या फिर स्कूल जाने में आपको कितना समय लग रहा है। इफ़ यू कंसीडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो फिर अपने जो स्कूल और या घर से जो स्कूल की दूरी हो या घर से बस स्टॉप की दूरी, उसको एस्टिमेट करके देखिए। अब आते हैं यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी 8.7 है। एट अ टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी देन मे बी फ्रिक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग, कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन। कह रहा है कि अगर कभी बादल लगा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्वेंटली थंडरिंग होती रहती है, वहाँ पे गरज के साथ, मतलब बिजली भी चमकती है, गरज की आवाज़ भी आती है। द साउंड ऑफ थंडर, जो गरज की आवाज़ है, दैट टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तो बिजली जब चमक जाएगी, जब बिजली की रोशनी हम लोग देख लेंगे, उसके कुछ टाइम के बाद हम लोग को साउंड ऑफ थंडर सुनाई देगा। कैन यू आंसर वाई दिस हैपन्स, क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और ए स्टॉप वॉच, या तो एक डिजिटल रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करके आप उसको टाइम इंटरवल देखिए कितने देर के बाद वो रोशनी आ रही है, या फिर स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कीजिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, अब जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग है उसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइम तो मेजर कर लेंगे स्टॉप वॉच देख के, और जो स्पीड होगी वो हम लोग यहाँ से मेजर कर। स्पीड क्या दिया रहा है, स्पीड ऑफ साउंड दिया रहा है एयर में जो साउंड ऑफ स्पीड होती है वो कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड, रेट ऑफ मोशन, और स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ डिस्टिंग्विश, ये मैं समझा देता हूँ, आप लोग करके करिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, सिंपल सी बात है, बता चुके हैं। स्पीड क्या होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी क्या होता है जिसमें एक डायरेक्शन होता है, ये स्केलर है, एक वेक्टर है। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी। व्हाट डज द एडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ऑडोमीटर क्या करता है, ऑटोमोबाइल में जो लगा होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, क्या होगा अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका पाथ कैसा लगेगा, व्हाट डज द पाथ कैसा दिखेगा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रिच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इतना। ठीक है, ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग इस न्यूमेरिकल को देखिएगा, बनाइएगा, और अगर नहीं हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके बता दूंगा कैसे ये न्यूमेरिकल बन रहा है। हालांकि बहुत इजी है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे की वीडियो को इंतज़ार कीजिए, वो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। और आगे की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक था रेट ऑफ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जब भी सब्सक्राइब करते हुए जाएं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।